नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लिटरेरी वर्ल्ड। तो आपने देखा था कि पहले जो मेरा वीडियो आया था, एक नंबर वीडियो में, उसमें मैंने मैकबेथ का जो आधा पार्ट है उसमें डिस्कशन किया था। अभी मैं मेरा दूसरा वीडियो में उसका दूसरा पार्ट जो है उसको डिस्कशन करूंगा और उसको एंड करूंगा। उसके रिलेटेड जो इसको रिलेटेड जो साइनॉप्सिस और उसका क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है वो सब करने की, मतलब आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन तो आपको लिंक में मिल ही जाएगा, तो उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो हुआ, हमने जो डिस्कशन किया था कि डनकन का मर्डर हो जाता है मैकबेथ के कैसल में, जिसका नाम है इन्वर्नेस। तो उसके बाद सुबह को जब बहुत देर तक राजा नहीं उठते तो मैकडफ डिस्कवर करता है कि राजा का एसासिनेशन हो चुका है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि मार डालना। उसके बाद पूरा देश में ये एक गम का माहौल छा जाता है और एक टेरर का माहौल छा जाता है। उसका जो बड़ा बेटा है मैल्कम, और डोनाल्ड मैल्कम चला जाता है इंग्लैंड में। उसको रिफ्यूज अपने आप को बचाना था, क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता था कि राजा का अगर डेथ हो गया है या एसेसिनेशन हो गया है तो ये पॉसिबल है कि उसका बेटे को भी मार दिया जाए, ताकि कोई थ्रोन का कोई वारिस ना बचे। तो उसके बाद डोनाल्ड चला जाता है आयरलैंड। उसके बाद अब कोई नहीं रहने से, मतलब ऐसा कोई नहीं रहा कि राजा बन पाए, तो इसलिए जो होता है मैकबेथ को ही नेक्स्ट राजा बना दिया जाता है। लेकिन जो शक है, बाकी जो सारे थेन्स है और जितना भी कॉमन मासेस है, उनका एक जो शक सबसे ज्यादा बैंकों का, वो चला जाता है मैकबेथ के ऊपर कि कुछ तो बात है कि अचानक से मैकबेथ राजा बनने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो गया। ठीक है, और उस जगह पे क्या हुआ जहां पे मैकबेथ का जब राजा बन जाता है तो उसके बाद एक फीस्ट का आयोजन किया जाता है उसका घर में। अब वहां पे सारे जो थेन्स है उसको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, और उन लोगों का, मैकबेथ का और लेडी मैकबेथ के मन में एक बात घूमता रहता है कि जो विचेस ने प्रोफेसी किया था कि बैंको का जो बेटा है, उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो राजा बन सकता है, लेकिन बैंको नहीं बनेगा। तो उन लोगों ने सोच लिया कि बैंको को इनवाइट कर लेते हैं और उसको मार डालते हैं, तो मतलब किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, असैसिनेशन को बिठा दिया रास्ते पे जहां से बैंको और उसका बेटा आ रहा था। याद रखिएगा, बैंको का बेटे का नाम था फ्लियंस। तो अब जब असैसिनेशन ने उन लोगों को अटैक किया तो बैंको तो मारा गया, उसको स्लॉटर कर दिया गया, लेकिन फ्लियंस वहां से भाग गया। अब एक वहां पे सीन है फेमस, बहुत ही बैंकेट सीन, जिसमें एक ही मतलब भयानक सा चित्रायन किया गया है कि एक रिजर्व होता है, एक चेयर बैंकों के लिए, और मैकबेथ दुख जताता है सबसे कि मेरा दोस्त, मेरा इतना करीबी दोस्त बैंको नहीं आ पाया, पता नहीं उसको क्या हुआ। वो मतलब प्रिटेंस करता रहता है, और उसका वाइफ लेडी मैकबेथ भी उसके साथ वो प्रिटेंस में जुट जाता है। तो अचानक से क्या होता है, एक हालुसिनेशन टाइप का होता है उसको, मैकबेथ को, कि देखता है जो बैंको के लिए जो सीट रिजर्व था उसमें बैंको बैठा हुआ है और उसका पूरा बॉडी खून से लथपथ है। वो देख के एकदम घबरा जाता है, अचंभित रह जाता है कि उसको आखिर क्यों ऐसा दिख रहा है। तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो पाप कर रहा हूँ, मैं जो सिन कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो क्राइम है आज मुझे वही ले डूब रहा है, ले डाउन कर रहा है। तब सारे लोगों को ये पता ना चल जाए कि इसमें बैंको का डेथ में भी उसका हाथ शामिल है। तो इसलिए लेडी मैकबेथ जैसे तैसे करके सारे जो गेस्ट है उनको वहां से चले जाने के लिए बोलता है, ये एक्सक्यूज देके कि मैकबेथ का तबीयत अचानक से खराब हो गया है और ये पार्टी अभी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सब लोग जब चले जाते हैं तो क्या होता है, उन लोग फिर डिस्कशन में बैठते हैं मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की, कैसे ये प्रॉब्लम से निकला जाए, कैसे बाकी का जो फ्यूचरिटी है वो जाना जाए। तो मैकबेथ का वाइफ जो है उसको बोलता है कि आप जाओ फिर से वो विचेस को ढूंढो और उससे फ्यूचरिटी को पूछो। तो मैकबेथ चला जाता है, फिर वो वहां पे जाके, जहां पे वो पहले उनको मिला था, वो हीथ के पास जाके, वो जंगल के पास जाके उसको ढूंढता है, बुलाता है। तो फिर से आते हैं
और आने के बाद वो पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि इसके बाद क्या होने वाला है। अब देखिए ये जो विचेस है ये मैकबेथ को एक्चुअली बार बार फंसाने की कोशिश करता जाता है दलदल में, पाप के दलदल में। वो ज्यादा से ज्यादा फंसता ही जाता है उनके बातों में आके। कैसे? जैसे कि इस बार उन्होंने बताया मैकबेथ आपको 10 of 5 मतलब मैकडफ से बचना है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोलता है ये विचेस बोलता है मैकबेथ को जे आपको जब तक ये कोई ऐसा मर्द जो कि अपने माँ के पेट से जन्मा ना हो सहज तरीके से, ऐसा कोई मर्द नहीं आ जाता तो वो आपको ऐसा कोई मर्द नहीं आ जाता तो आपको नहीं मार सकता कोई। तो मैकबेथ सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में ऐसा कोई कौन मर्द होगा जो अपने माँ के पेट से नहीं जन्मा होगा। और उसके बाद एक चीज बोलता है कि जो जंगल है वो जब तक आपका कैसल के सामने उठ के नहीं चला आएगा तब तक आपको कोई नहीं वैंक्विश कर सकता या मार सकता। तो अब उसको लगता है कि ये कंडीशन कैसा हो गया भाई, ये तो एक भी कंडीशन पूरा नहीं होने वाला, इसका मतलब ये होगा मैं तो इमोर्टल हो गया, मैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। उसके बाद वहां पे एक देखा भी जाता है कि 3 वहां पे मतलब क्या बोलूं इसको घोस्ट टाइप का आता है उसमें जो होता है 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एक होता है आर्म्ड हेड और एक होता है ब्लडी चाइल्ड और एक होता है चाइल्ड विथ ए क्राउन। ओके, ये सीन बहुत ही फेमस है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद बैंको का जो ऑफस्प्रिंग्स है उसका 8 जो स्पिरिट है वहां पे दिखाया जाता है। तो वहां पे आता है और वो आके सुनता है कि फिर वहां से लौट के आके वो सुनता है कि मैकडफ मेलकॉम के पास चला गया उसके विरुद्ध आर्मी खड़ा करने के लिए। तब वो और गुस्सा हो जाता है और वो क्या करता है, अचानक से मैकडफ के घर में चला जाता है और जाते ही उसका जो बीवी और बच्चे हैं उसको ब्रूटली उसको स्लॉटर कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसके साथ ही पूरा देश में एक छा जाता है कि मैकबेथ एकदम से टायरेनियस बन चुका है, एकदम से उसका जो देश चलाने का जो तरीका है बहुत ही क्रूएल हो चुका है और वो बिल्कुल इंसेन हो चुका है। इसी साथ साथ लेडी मैकबेथ का भी हालत वही है, जो पाप उन्होंने किया है, जो खराब काम उन्होंने किया है उसका मतलब फल उनको भर भर के मिल रहा था। लेडी मैकबेथ को रात में नींद में चलने की बीमारी लग गई, उसको सोमनाबुलिज्म लग गई और एक हालत ऐसा भी आया कि लेडी मैकबेथ मतलब वो अपना कैसल से कूद के सुसाइड भी कर लेती है, ऐसा हालत हो गया था। तब उसके बाद एक दिन वो कैसल में बैठा हुआ था, उसको पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं। अब उसका जो एक रक्षी था जो ऊपर में बैठा हुआ था कैसल का, तो वो अचानक से आया और मैकबेथ को बोला कि मैंने जो देखा है वो आप देखेंगे तो विश्वास शायद नहीं करेंगे। तो वो बोलता है कि क्या देखा तुमने? बोला कि मैंने देखा इसका जो जंगल है वो सामने की तरफ आ रहा है। और मैकबेथ तो जैसे पगला जाता है, वो बोलता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, 1 मिनट भी उसमें वेट नहीं करूंगा। तो वो खुद जाता है और देखता है कि जी हाँ वो का जंगल था, ऐसा लग रहा है कि वो सामने की तरफ आ रहा है। आखिर बात क्या था? बात ये था कि जो इंग्लैंड में मैलकम चला गया था वो मैकडफ के साथ मिलके, इंग्लैंड की आर्मी के साथ मिलके आगे बढ़ रहा था मैकबेथ को साथ लड़ाई करने के लिए और मैकबेथ के साथ लड़ाई करने के लिए। तो वो क्या किया था, अपना जो आर्मी का जो इन्फेंट्री है मतलब उसका जो सोल्जर्स है उसका नंबर मतलब छुपाने के लिए सब ने एक जो होता है ना कि ब्रांच, पेड़ का एक ब्रांच तोड़ लिया था और उसका सामने मुंह के सामने पकड़ा हुआ था। और इतना सारा आर्मी जब एक साथ चल रहे थे ऐसा देखने में लग रहा था कि डंसिनेंस का जंगल सामने आ रहा है। यही देख के उसको समझ में आ गया था आखिर क्यों बैंकों ने उसको मना किया था ये विचेस के बात को ध्यान देने के लिए। एक्चुअली ये विचेस जो है इक्विवोकल वर्ड्स यूज करके उसको बेवकूफ बनाया था। उसके बाद वो सोचा कि बाकी जो है वो सब को तो नहीं टाला जा सकता, जैसे कि ये हो गया तो हो गया, चलो देखते हैं। और वो भी बहुत बड़ा योद्धा था। तो क्या हुआ कि वो सोचा जो होगा देखा जाएगा, अब तो कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में, लेडी मैकबेथ भी नहीं है, तो चलो लड़ाई करके ही देखते हैं, आखिरी तक लड़ाई करेंगे। उसके बाद आ गया मैकडफ।
मैकडफ को सामने देखते ही वो एकदम गुस्से से पगला गया और उसमें उनमें एक भयंकर लड़ाई होने लगा। तो उसमें जब होने लगा तो मैकडफ को वो बोला कि अरे तुम तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वही आदमी मार सकता है जो अपने माँ के कोख से नेचुरली पैदा नहीं हुआ है। तो तब मैकडफ उसको बोलता है कि तुमको बेवकूफ बनाया गया है, मैं वो मर्द हूं जो सीजरियन बर्थ से या मेरे माँ के पेट को काटने से मुझे निकाला गया जन्म के वक्त, तो मैं अपने मदर का मतलब नेचुरली बॉर्न चाइल्ड नहीं हूं। ये सुन के मैकबेथ का जो नर्व है वो फेल कर जाता है और एकदम जैसे कि वो उसका दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। और उसके बाद ये होता है कि उनमें एक भयंकर लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद मैकबेथ लड़ता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ता है, लेकिन जो होता है कि अब वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था और ये जानता था कि अब उसका जो डूम है, उसका जो सर्वनाश है वो बहुत ही सामने आ चुका है। तो वो लड़ाई तो करता है लेकिन मैकडफ के सामने वो हार जाता है और उसके बाद मैल्कॉम मैकडफ उसका गला काट लेता है और उसका आर्मी जो है वो भी भाग जाता है और पूरा जो प्ले यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस प्ले के बारे में। देखिए, इस प्ले को 1623 में फोलियो में, उसका जो फोलियो था एक बुक पब्लिश हुआ था, उसमें पब्लिश किया गया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन इसके साथ डायरेक्टली कुछ कंटेम्पोररी चीज रिलेट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपको मैं ये बाद में भी डिस्कशन में मैं लाऊंगा कि उस टाइम में जो राजा थे शेक्सपियर के टाइम में, जेम्स वन, उसके साथ, उसके लाइफ के साथ, उसके कोर्ट के साथ ये बहुत रिलेट करता है। उस टाइम जो इंग्लैंड कोर्ट को जो गाई फोकस ने ब्लो अप करके उड़ाने की कोशिश किया था, उसको भी रिलेट किया जाता है इस प्ले से। और ये प्ले शेक्सपियर का which is called actually maybe the top one of the most topical plays of Shakespeare. Okay, so यहाँ पे आप आपको और भी कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये ड्रामा का जो थीम है दोस्तों, ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेट और सेट के थ्रू, नेट और सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पीजीटी और टीजीटी के एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बताया जा सकता है कि इनमें से कौन सा नेट का मैकबेथ का थीम नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैकबेथ का थीम क्या क्या है। जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि एम्बिशन, ओवर एम्बिशन एक मैकबेथ का थीम है। उसके बाद थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और एक ऐसा है थीम ऑफ सुपरनेचुरलिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। थीम ऑफ गिल्ट, ठीक है, थीम ऑफ गिल्ट, जो बार बार यहाँ पे गिल्ट हुआ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी का जो थीम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। और फेक एंड फेयर एंड जो फ्री विल है, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये सारे जो मैंने थीम बताया आप जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये मैंने जो बताया इसके लिए बहुत ही, और ये जो होल ड्रामा है इसको समझने में भी आपको बहुत मदद करेगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्ले का जो कुछ डायलॉग्स है इतना ज्यादा फेमस हुआ कि मान लीजिए कि वो प्रोवर्बियल हो गए। जैसे कि ब्लड विल हैव ब्लड, देन आउट डैम स्पॉट आउट, ओके, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये वाला। और उसके बाद all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, life is but an empty shadow, all these kind of proverbs. This has become actually these are not proverbs but this became proverbs. Actually the lines become so famous that it actually became famous. सो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके साथ आपके सामने स्क्रीन पे नोट के हिसाब से भी आएंगे। आप जरूर इसको कॉपी कीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक हो आप जरूर कमेंट कीजिए यहाँ पे। और दूसरी कोई अच्छी प्ले ये या फिर ये कोई क्रिस्टोफर मार्लो की हो या फिर बेन जॉनसन की हो या विलियम शेक्सपियर की हो, हम लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों।